मैं ठाकुर दास महतो, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, शिवम कॉलेज चांडिल, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, झारखंड। मैं आज यूजी सेमेस्टर 3 पेपर नंबर CC5 का टॉपिक आय का चक्रीय प्रभाव, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में चर्चा करेंगे। आय का चक्रीय प्रभाव अवधारणा उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है। उत्पादन में संलग्न साधनों को प्रतिफल प्राप्त होता है, जैसे भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी या वेतन, पूंजी को ब्याज, साहसी को लाभ। व्यावसायिक फर्में इन उत्पादन साधनों के सामूहिक उपयोग से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। उत्पादन साधनों के स्वामी केवल साधन पूर्तिकर्ता ही नहीं, वरन वे साथ साथ उपभोक्ता में और सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है, जिसको ये पुनः वस्तुओं और सेवाओं के पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन साधनों पर व्यय करते हैं। इस प्रकार आय प्रवाह चक्रीय होता है। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह के फलस्वरूप साधन आय का सृजन होता है। उत्पादन आय को, आय व्यय को, फिर व्यय उत्पादन को और उत्पादन पुनः आय को जन्म देता है। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत सृजित आय की व्याख्या आय के चक्रीय प्रवाह के रूप में की जा सकती है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का यह चक्र चलता रहता है। आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह या वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय रूप में प्रवाह से है। इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज across different across of the economy in a circular form। इस प्रकार की आय का चक्रीय प्रवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रवाह का न कोई आरंभ होता है और न कोई अंत होता है। यह निरंतर एक चक्र के रूप में प्रवाहित होता रहता है। परिभाषा डेफिनेशन लिप्से के अनुसार आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों और प्राप्तियों का प्रवाह होता है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीप्ट बिटवीन डोमेस्टिक फर्म्स एंड डोमेस्टिक हाउस होल्ड। आय के चक्रीय प्रवाह के सिद्धांत अथवा कारण प्रिंसिपल ऑफ रीजन ऑफ सर्कुलर फ्लो इनकम। आय का चक्रीय प्रवाह निम्नलिखित दो सिद्धांतों अथवा कारणों से आधारित है। नंबर 1, किसी भी विनिमय प्रक्रिया में विक्रेता अथवा उत्पादन उतनी ही मुद्रा की मात्रा प्राप्त करता है जितनी क्रेता या उपभोक्ता व्यय करता है, अर्थात क्रेताओं द्वारा खर्च की गई राशि विक्रेताओं द्वारा प्राप्त की गई राशि के बराबर होती है। नंबर 2, वस्तुएं तथा सेवाएं विक्रेताओं से क्रेताओं की ओर एक दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में अर्थात क्रेता से विक्रेता की ओर प्रभावित होता है। चक्रीय प्रवाह के प्रकार। चक्रीय प्रवाह के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1, वास्तविक प्रवाह रियल फ्लो। परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं जैसे भूमि, श्रम,
पूंजी आदि एवं फर्मों से परिवारों को वस्तुओं या सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। परिवार फर्मों की साधन सेवाओं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम देते हैं। फर्में इन साधन सेवाओं की सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। फिर फर्में प्राप्त साधन सेवाओं के बदले परिवारों को उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से भुगतान करती है। नंबर 2, मौद्रिक प्रवाह, मनी फ्लो। फर्मों से परिवारों का साधन सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान और परिवारों से फर्मों को वस्तुओं और सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान के रूप में जो चक्र चलता रहता है वही मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। साधन आय के रूप में फर्मों से परिवार क्षेत्र को और फिर वस्तुओं एवं सेवाओं के किए गए उपभोग व्यय के रूप में इसका प्रवाह परिवार क्षेत्र से फर्मों की ओर हो रहा है। आय के चक्रीय प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल। आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था के केवल 2 क्षेत्रों घरेलू क्षेत्र तथा उत्पादक क्षेत्र के बीच होने वाले चक्रीय प्रवाहों या का अध्ययन किया जाता है। मान्यताएं, एसम्पशन। अर्थव्यवस्था के केवल 2 क्षेत्र हैं। नंबर 1, घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। यह क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कारकों की सेवाएं प्रदान करता है तथा उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। दूसरा, उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर। यह क्षेत्र अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पन्न करता है। यह क्षेत्र उत्पादन के कारकों की सेवाओं जैसे श्रम, पूंजी आदि का प्रयोग करता है। निष्कर्ष, अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात उत्पादक क्षेत्र एवं वस्तुओं का निर्यात या आयात नहीं किया जाता है। घरेलू क्षेत्र केवल घरेलू उत्पादन पर निर्भर रहता है। घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करते हैं, अर्थात कोई बचत नहीं करते। 2 क्षेत्रीय प्रवाह क्षेत्र मॉडल के प्रमुख निष्कर्ष अग्रवत है। फर्मों द्वारा उत्पादित कुल वस्तुएं तथा सेवाएं इक्वल टू बराबर परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग। नंबर 2, फर्मों द्वारा किया गया साधन भुगतान बराबर इक्वल टू परिवार क्षेत्र द्वारा प्राप्त साधन आय। नंबर 3, परिवार क्षेत्र का उपभोग व्यय बराबर इक्वल टू परिवार क्षेत्र की आय। नंबर 4, फर्मों द्वारा परिवार क्षेत्र के उत्पादन तथा उपभोग का वास्तविक प्रवाह बराबर इक्वल टू फर्मों तथा परिवार क्षेत्र की आय तथा व्यय के मौद्रिक प्रवाह। आज मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ।